ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 18/5/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे ज्ञानदाता ज्ञान सागर बेहद के बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मना भाव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। बाबा की याद में रहेंगे तो काल पर जीत प्राप्त करेंगे। प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, हे रूहानी यात्री अर्थात आत्मा बच्चे, रूहानी यात्रा पर रहती है ना, मन बुद्धि के द्वारा मन मना भाव कर्म करते हुए मन से मुझ एक को याद करते रहो। तो हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देह का नहीं बल्कि आत्मा का भान में रहो। अभिमानी बनो, देह से न्यारा समझो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह के अभिमान में रखा तो देह अभिमानी बनाया। अब आत्म अभिमानी बनो, क्योंकि यह तो रावण का कार्य था कि उन्होंने देह के अभिमान में रखा, लेकिन परम पिता परमात्मा की याद में रहना है तो परमात्मा आपको आत्म अभिमानी बनने की बात कहते। तो अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, वह है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी हैं आपस में सब ब्रदर्स हैं, आत्माएं आपस में सब भाई भाई, एक पिता की संतान, विश्व एक परिवार, आपस में सभी ब्रदर्स और सबका बाप भी एक है। वह है शिव बाबा। हम सब हैं शिव के बच्चे, आत्माएं। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप हैं, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है। रचयिता को बाबा ने कहा कि रचना जो रचयिता से वर्षा मिलता है, किसको? रचना को। तो वह है हद का वर्षा, जो हमें लौकिक जीवन में अपने शरीर रूपी पिता से जो प्रॉपर्टी मिलती है, वो हद का वर्षा एक जन्म के लिए मिलता है ना। फिर उसे ही कहते हैं अल्पकाल के लिए, क्योंकि जब आप इस देह को छोड़ देंगे एक जन्म में, तो फिर आपको अगले जन्म में सब कुछ चेंज हो जाता है। रंग रूप देश काल और पिता सब परिवार सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए कहा गया है अल्पकाल का वर्षा मिलता है, माना हद का, शरीर रूपी पिता से। बाबा कहते हैं वह है हद का वर्षा, यह है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। वह है निराकार, उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः। वह है ऊंचते ऊंच। बाकी सबको आप धर्मात्मा, देवात्मा और जो भी आप कह सकते हैं, संतात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, लेकिन परमात्माए नमः एक ही है, ऊंचते ऊंच। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ, वह रहते हैं परम धाम
शांति धाम में, जहाँ से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहाँ ही रहते हैं। तो हमारे और पिता में एक समानता हो गई कि हम भी वहाँ के रहवासी और परमात्मा तो है ही वहाँ का शांति धाम का रहने वाला। हम वहाँ से आना जाना करते हैं। और वह भी कल्प के जो अंत में बाबा सर्व आत्माओं की सदगति करा, मुक्ति जीवन मुक्ति का जो बाबा ने बात बोली, राज समझाया, तो हम सर्व आत्माएं जो हैं परम धाम के निवासी और परमात्मा भी वहाँ का वासी है। बाबा कहते हैं वहाँ से ही हम आत्माएं पाठ बजाने आती है। बाप भी वहाँ ही रहते, वह है ही सर्व का सदगति करने वाला। उसमें भी भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। अवतरण होता है ना बाबा का, तो बर्थ प्लेस भी भारत ही है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता, सुख करता है। यह भारतवासी जानते हैं, यह सुख धाम है। भारत ही सुख धाम, जो बाबा कहते हैं कि यह तो अभी दुख धाम है, भारत ही सुख धाम था। तो भारतवासी यह बात जानते हैं बाबा कि कहते हैं कि यह दुख धाम है और भारत ही सुख धाम था। बाप बच्चों को बैठ सम्मुख हो समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। अब यह धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। ना ही धर्म बचा है, ना तो धर्म श्रेष्ठ रह गया और ना ही कर्म श्रेष्ठ रह गया। तो अब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते, इसीलिए जड़ चित्रों की पूजा करने लगे। अपने पूर्वज आत्माएं जो हैं मंदिर में विराजमान देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, तो वो पूर्वज है ना, उसमें अभी चैतन्य आत्मा शक्ति नहीं है, लेकिन वो जड़ चित्रों की मूर्तियों की पूजा करने लगे, क्योंकि खुद को देवी देवता नहीं समझते, क्योंकि पावन नहीं है तो देवी देवता नहीं कहला सकते। बाबा कहते अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान होता नहीं, ज्ञान से होती है सदगति। बाबा कहते हैं इसमें जो हम बाबा से सुनते हैं, तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान से होती है सदगति। सर्वगति, सर्व का सदगति दाता बाप जब तक ना आए तब तक सदगति हो ना सके। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। अब इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं, सभी पतित हैं, रावण राज्य में हैं। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है ना। सन्यासी भल बनते हैं, लेकिन पतित दुनिया में ही पतित विकारों से ही जन्म लेंगे। तो जब वो भल सन्यासी बनते हैं, पवित्र बनते हैं, लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि जन्म तो इसी जो है पराये राज्य में विकारी दुनिया में लेना है। तो बाप कहते हैं कि जन्म तो लेना पड़े, वापस जाने का तो है नहीं। बाबा कहते वापस जाने का नहीं है ना, जब तक पूरा नहीं होता है आपका चक्र। तो जब तक अंतिम जन्म ना हो तब तक आत्माएं आती रहती हैं, अब जन्म लेती रहती हैं, पुनर्जन्म। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर, पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। तुम पहले सतो प्रधान थे, भारत में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पर्टी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे।
आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। यह भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। जो परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया, स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर ना सके। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं कहेंगे कृष्ण रचयिता है। नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव है, सर्व कल्याणकारी। बाकी है उनकी सब रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी 2 घराने पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण धर्म है छोटे, सबसे ऊंच रूहानी बाप रूहों को आप समान बनाते हैं। ब्राह्मण धर्म है छोटे, है सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण धर्म कहा गया है। सबसे ऊंच है रूहानी बाप, रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं। भारत ही सुख धाम था, अभी तो दुख धाम है। बाप कैसे आते हैं यह किसको भी पता नहीं है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। यह लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे, सतो प्रधान थे, तो 100 सुख होते। अभी काल पर विजय पाने शिक्षा ले रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। अनएजुकेटेड हुए, अब एजुकेटेड बन रहे हैं, फिर उसकी प्रारब्धि प्राप्ति मिलेगी। बाबा कहते हैं यह भी ऐसे कभी बीमार नहीं पड़ते थे। लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे। बाबा कहते हैं अभी वह काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे। जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना, शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहा जाता है धर्म की गिलानी। बाप की गिलानी करते हैं। अभी यह है कल्प का संगम समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है। गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो गीता ही डीटी धर्म का शास्त्र अर्थात दैवी धर्म। तो डीटी धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं मैं आता हूं, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं, फिर सो देवी देवता बनाता हूं, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो सबसे पहले सतयुग में अर्थात आदि में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, मिनिमम 1 जन्म। यह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप बिगर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर की ओर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं, दुख से छुड़ाकर वापस ले जाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। यही ज्ञान ऊंचते ऊंच है और यही ज्ञान का सागर बेहद का बाप ऊंचते ऊंच ज्ञान देते हैं। यही एक ऐसा ज्ञान है जिसके बिना किसी की सदगति नहीं है। और बाप को यथार्थ रीति समझना, उसको याद करना, क्यों याद करना, क्या उससे मिलता है, यह सब जानना, तभी फिर आप उसे याद कर पाएंगे।
तो बाबा ही हमें लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाबा है। अच्छा, फिर सर्व की सदगति से जो दुर्गति हुई वह कैसे हुई? तो बाबा कहते हैं कौन करता है सदगति? सतयुग को दुर्गति कलयुग को कहा जाता है, और सदगति बाप से और दुर्गति रावण से होती है। बाबा कहते हैं सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते, तुमको सिखाते ना, बाबा बच्चों को सिखाते हैं। बाबा कहते तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो, और स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसको पता नहीं, चित्र तो बरोबर हैं। यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली तुम बता सकते हो? क्रिश्चियन डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डिनाइस्टी इतना समय चली, इस्लामी उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, 14 कला 16 कला वाले अब फिर से बने हो ब्राह्मणवंशी। यह सारा नाटक भारत पर ही बना है। भारत ही हेल और हेवन बनता है, और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे, वह तो हेवन में होते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं कि नर्कवासियों को तो नर्क में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे। उन्होंने यह राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की बात तो याद ना रह सके। इस एक जन्म का तो सही रीति याद नहीं रहता, फिर लाखों वर्ष का कैसे याद रहे? सतयुग में यह शास्त्र आदि होते नहीं है, यह सारी भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो 3 स्टेजेस में आते हैं, और यह सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम, आत्मा में चांदी की खाद पड़ी। सोने के ऊपर पानी चढ़ाते हैं, सोने चांदी के ऊपर पानी चढ़ाते हैं ना सोने का, तो दिखने में अच्छा लेकिन अंदर चांदी होती है। तो बाबा कहते 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम हो जाते हैं। आत्मा में चांदी की खाद पड़ी सूक्ष्म रूप से। कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलाय पड़ी। कॉपर एज में आए बाबा कहते तो वो अलाय पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। तुम ही पूरे विश्व पूरे 84 जन्म लेते हो। यह रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तुमको अब आत्माभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। रावण 5 विकारों को कहते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार द्वेष घृणा, यह सब रावण है। यही इसकी छाया आत्मा पर पड़ती है, उससे ही फिर देह अभिमानी में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अब तो शरीर भी जर्जरीभूत हो गया है। द्वापर से रावण राज्य होता है, सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो। ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हो, दोनों की विस्मृति हो जाती है, आत्मा की और परमात्मा की। धनी को भूले तो निधन के बन गए, खुद को भूले तो पतन की ओर चले गए। इस तरह से बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है, भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, अजब सितारा। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता, वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है,
बाल की नोक से भी 100वां हिस्सा, एकदम सूक्ष्म। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। परम पिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर। अब आप समझ सकते हैं कि जब हम आत्मा 84 के पाठ में आकर के इतनी छोटी सी बिंदु इतना बड़ा पाठ बजा सकती है, तो वो तो एवर प्योर है, सर्वशक्तिमान, अशरीरी, जन्म मरण से न्यारा। उसमें कितना ना बल होगा, कितनी ना शक्ति होगी, जबकि वह तो दुर्गति में आते ही नहीं है। हम आत्माओं पर ही सतो रजो तमो और यह जो कहना चाहिए कि जंग लगती है, आत्मा ही गिरती है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहा जाता है। परम पिता परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनाना पड़े, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। ये सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तुमको आत्माभिमानी बनना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह सृष्टि का चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। यह सृष्टि का चक्र बाबा कहते हैं सिर्फ बाप को ही पता है, और बाप ही जब तक आकर यह नॉलेज ना दे तब तक किसी को भी पता नहीं चलता। बाप को ही ना जानने कारण भारत का यह हाल हुआ है। भारत में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अभी तो है ही नर्क, फिर स्वर्ग में जा कैसे सकते, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे, जिन्होंने लिया था। मनुष्य से देवता बनेंगे, वास्तव में प्रजा पिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं, ब्रह्म कुमार कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई नहीं दे सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अभिमानी, बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। अब मालूम पड़ा है हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। मामी कम याद करो भगवान बाज। गीता का भगवान शिव बाबा है, ना कि श्री कृष्ण। कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा, सबका सदगति दाता मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा ने पहला बच्चों से कहा रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है, आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा बाबा ने बच्चों से कहा काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है, अपने को रूह समझकर रूहों को ज्ञान देना है। शरीर को ज्ञान नहीं देना है, रूहों को ज्ञान देना है। आत्मा सुख
शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान से जो भरपूर है ना, हम आत्माओं के जो स्वधर्म है, तो शांति आत्मा के गले का हार है। जिस शांति को हम अभी तक यहाँ वहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जप तप करके जो हम ढूंढ रहे थे, वो शांति कहीं बाहर नहीं है। जैसे एक मृग अपनी कस्तूरी को ढूंढता रहता है, जबकि वह अंदर ही होता है, उसे पता नहीं होता कि वो खुशबू कहाँ है। वह पूरे जंगल में दौड़ता रहता है, जबकि वह तो उसके अंदर ही है। सेम ऐसे ही आत्मा के जो स्वरूप है, स्वधर्म है, आत्मा सदा उनकी ही मांग करती है और वह आपके अंदर ही है। हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं, किसी भौतिक सुख सुविधाओं में ढूंढते रहते हैं, किसी मनुष्य के द्वारा ढूंढते रहते हैं, किसी के द्वारा हमें कुछ प्राप्ति हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है मानो हमें इससे ही सब कुछ मिलना है, जबकि आत्म संतुष्टि, आत्म प्रेम, आत्म बल से ही मिलता है। शांति आपके अंदर है, उसे समझिए और उसे धारण कीजिए। बाबा ने आज वरदान में हम बच्चों से कहा, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया होता है, हुआ है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व गुणों का अनुभव करना। अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुण का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये रहते हैं, समाये हुए रहते हैं। बाबा का स्लोगन आज का, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। गुणों की चोरी करो लेकिन और किसी चीज की चोरी नहीं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जिसका साथी भगवान है उनको क्या रोकेंगी आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो यह गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज हैं। इस धरा पर दो स्टार्स, एक सुप्रीम स्टार और एक आत्मा स्टार। तो आत्मा और परमात्मा दो चीज है ना। ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए भी सृष्टि में इतना दुख क्यों। यदि आत्मा सो परमात्मा हो तो इतना सृष्टि पर दुख क्यों। तो ये दोनों अलग हैं, आत्मा और परमात्मा। तो बाबा का मातेश्वरी जी के वाक्य हैं कि हाजिर होते हुए भी सृष्टि में इतना दुख क्यों, मनुष्य इतनी कंगाल मोहताज क्यों। परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए, वह दुख रूप। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों। तो इस समय माया सर्वव्यापी है, ना कि परमात्मा हाजिर है। माया रावण रूप बनकर सर्वव्यापी हुई, ना कि परमात्मा। तो ना कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है।
बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है ना, कि परमात्मा है ना। तो संस्कार अलग अलग है, ना कि परमात्मा चलाने वाला। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है। इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए तो जरूर कोई माया का तूफान है, जिसको पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता तो ना माया की उलझन होती और ना उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले, उनका हो जाना है, तब ही माया के तूफान से छूट पाएंगे। भले वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेता है उन्हों को ही साथ मिलता है। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भले वो दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुआ है, परंतु ओहो आश्चर्यवत दुनिया इनको ना जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम हम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। तुम 2 कदम रखो मैं 100 कदम बढ़ूंगा, है। तो जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती उसे संपूर्ण वर्षा मिलती है। अच्छा, ओम शांति।